नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद क्या है। आखिर दोनों देश के बीच में इतना मजबूत रिश्ता कैसे सीमा विवाद पर उलझता दिख रहा है। हम लोग जानेंगे डिटेल में कि क्या 1816 में भारत और नेपाल का जो सीमा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था सुगोली संधि के द्वारा, उस संधि में क्या कुछ जगह छूट गया था भारत और नेपाल का, जिसमें अभी सीमा विवाद चल रहा है। पूरा डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच रिश्ता को खटास पैदा करेगा। ये बयान तब आया है जब नेपाल की संसद में विपक्ष की सांसद पद्मा आर्यल ने नेपाल और सीमा विवाद के बारे में, भारत और नेपाल के सीमा विवाद के बारे में सवाल खड़ा किया। तब संसद में ही नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इनका जवाब देते हुए कहा कि जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है, ऐसा नहीं है कि भारत नेपाल का जमीन ऑक्यूपाई किया है। नेपाल भी भारत का जमीन जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के जमीन को ऑक्यूपाई किया है, अतिक्रमण किया है। ये विवाद लिपू लेक और लिम्पू धारा, काला पानी, ये सब को लेकर के था। और संसद में फिर दूसरी सांसद भी सवाल पूछे और उनका कहना था कि क्या लिम्पू धारा, काला पानी और लिपू लेक पर कोई विवाद नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद नहीं है। इसका जवाब ने प्रधानमंत्री दिया कि ऐसा कोई नहीं है कि केवल नेपाल ऑक्यूपाई किया है या फिर केवल भारत, दोनों देश जो है वो एक दूसरे के मतलब की जमीन को अतिक्रमण किए हैं। ये बयान जैसे ही आया वैसे ही नेपाल में नेपाल के प्रधानमंत्री का पुरजोर विरोध होना स्टार्ट हो गया। और ये इसलिए विरोध होना स्टार्ट हुआ क्योंकि इनको मतलब एंटी नेपाली मतलब कि दर्शाया जाने लगा कि क्या नेपाल भी जमीन ऑक्यूपाई किया और नेपाल के प्रधानमंत्री इस तरह का एक्सेप्टेंस अगर रखते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह से इनका नेपाल में विरोध होना स्टार्ट हुआ। तब विदेश मंत्रालय, जो नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है लोक बहादुर छेत्री, वो आते हैं और प्रधानमंत्री के टिप्पणी को पूरा क्लियर करते हैं कि प्रधानमंत्री का बयान जो है वो किस संदर्भ में था। नेपाली विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि संसद में उठाया गया विषय मुख्य रूप से 10 गजा क्षेत्र में अतिक्रमण और क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन यानी सीमा पार जमीन के इस्तेमाल और अतिक्रमण से जुड़ा था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नेपाल और भारत के बीच सदियों पुरानी लंबी और खुली सीमा है। नेपाल की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1816 की सुगोली संधि के आधार पर निर्धारित किया गया था। नेपाल और भारत सीमा के तहत लिम्पू धारा, लिपू लेक और काला पानी क्षेत्र का सीमांकन अभी बाकी है। हम लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद क्या है और क्यों इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है अक्सर। साल 2020 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में लिम्पू धारा, काला पानी और लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया था भारत ने। भारत ये इलाका को अपने क्षेत्र मान रहा था। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि काला पानी उसका इलाका नहीं है। नेपाल का दावा है कि ये सभी हिस्से नेपाल का है। इसके 5 महीने बाद मई 2020 में लिपू लेक को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया। भारत की ओर से नक्शे जारी करने के 5 महीने बाद नेपाल ने भी अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में रणनीतिक रूप से लिपू लेक, काला पानी और लिम्पू धुरा दिखाए गए थे। इस नक्शे में लिम्पू धुरा, काला पानी और लिपू लेक को नेपाल की सीमा का हिस्सा बताया गया था। भारत ने इसे एक तरफा कदम बताया। नेपाल की कैबिनेट ने ये भी कहा था कि महाकाली यानी कि शारदा नदी का स्रोत दरअसल लिम्पू धुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाल की कैबिनेट का ये बयान भारत की ओर से लिपू लेक इलाके में उसके एक बॉर्डर रोड के उद्घाटन के बाद आया था। लिपू लेक से होकर तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने वाली रास्ता, इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत का इस कदम का विरोध किया था। नेपाल सरकार का कहना था कि भारत ने उसके लिपू लेक इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। लिपू लेक, लिम्पू धुरा और काला पानी पर नेपाल
के दावे को भारत खारिज करता रहा है हमेशा से। भारत हमेशा कहता आया है कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियोधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल में ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। साल 2020 में इसी मुद्दे पर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लिपू लेक नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका मानता है। साल 2025 में भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई गई। इसमें कहा गया था कि व्यापार 3 निर्धारित मार्गों लिपू लेक दर्रा, सिपकी ला दर्रा और नाथुला दर्रा से होगा। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद सीमा व्यापार बंद हो गया था, लेकिन दिसंबर 2024 में दोनों देशों के ने इसे सीमा मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद भारत और चीन के बीच लिपू लेक से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने की घोषणा पर नेपाल में फिर सवाल उठे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपना बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि नेपाल सरकार लगातार भारत सरकार से कह रही है कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या विस्तार ना किया जाए और ना ही सीमा व्यापार जैसी कोई गतिविधि चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यह तथ्य भी स्पष्ट है कि नेपाल सरकार ने चीन सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि यह इलाका नेपाल का हिस्सा है। उस समय भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत और चीन के बीच लिपू लेक दर्रे से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और कई दशकों से जारी है। हाल के वर्षों में यह व्यापार कोविड और अन्य कारणों से बाधित हुआ था, लेकिन अब दोनों पक्षों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना था कि इस समझौते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि इसके प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सिटी जो है वो मौजूद है, सटी हुई। मतलब कि ये राज्य जो है वो सटा हुआ है नेपाल से। भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्नीशियन सालों की साझा कोशिश के बावजूद अभी तक कोई ऐसा नक्शा नहीं बना पाए जिस पर दोनों देश सहमत हो पाए। नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानिदेशक बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर नक्शा तैयार किया था। बुद्धि नारायण श्रेष्ठ के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियोधारा काला पानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है और सुगोली की संधि में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था। इसलिए इससे साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है, लेकिन भारत इन नक्शों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करता है। भारत का कहना है कि इसकी जगह पर 1875 के नक्शे पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें महाकाली नदी का उद्गम काला पानी के पूरब में दिखलाया गया है और इस तरह से भारत और नेपाल का सीमा विवाद जो है वो जो सिगोली संधि 1816 ईस्वी में हुआ था, उस संधि को नेपाल जो है वो बोलता है कि उस संधि में लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नहीं दिखाया गया था। उस समय ये तीन जो है वो सुगोली संधि में शामिल नहीं थे और 1875 में जो है वो भारत अपने तरफ ले लेता है इसको। यही विवाद है दोनों के देशों के बीच में और दोनों देश के रिश्ता जो है वो मजबूत है। दोनों देश के लोग जो है वो सहिष्णु है। दोनों देश एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा राजनीतिक हलचल तेज है। धन्यवाद।